नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बिहार के अंदर तेज प्रताप यादव की वजह से आरजेडी मुश्किलों में लगातार घिरती जा रही है। अभी कहा जा रहा है कि तेज प्रताप यादव समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं, पर क्या वाकई ऐसा होगा? आज इस सवाल का जवाब हम आपको देंगे, क्योंकि कल जो एक खबर हमने आपको बताई थी कैपिटल टीवी बिहार पर कि किस तरीके से अखिलेश यादव ने तेज प्रताप यादव को वीडियो कॉलिंग किया है, हालचाल पूछा है और ये कहा है कि क्या आगे आने वाले समय में आप चुनाव लड़ना चाहते हैं। इससे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अखिलेश यादव कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव के जिस तरीके से वो विरह में हैं कि आरजेडी से उन्हें निष्कासित कर दिया गया, उस विरह पर मरहम लगाने का काम कर सकते हैं और समाजवादी पार्टी के खेमे में तेज प्रताप यादव शामिल हो सकते हैं। फिलहाल सिर्फ और सिर्फ ये कयास लगाए जा रहे हैं और राजनीति में हालांकि कयास लगाए ही जाते हैं जब चुनावी मौसम हो और तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ना चाहते हो, क्योंकि तेज प्रताप यादव की तरफ से लगातार ट्वीट पे ट्वीट किया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से वो आगे आने वाले समय में अपने खिलाफ हुए साजिशों का खुलासा करेंगे और आगे आने वाले समय में ये भी बताएंगे कि क्या वो आरजेडी के साथ रहेंगे या फिर नहीं। क्योंकि अभी तो वो लगातार यही कह रहे हैं कि वो अपने पिता का सम्मान करते हैं और जिस तरीके से वो हरी टोपी लगाए अपने पोस्टर जारी कर रहे हैं और अपनी तस्वीर को ट्विटर पर डाल रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि वो आरजेडी से अलग होना नहीं चाहते। लेकिन आरजेडी में जब उनका निष्कासन वापस नहीं होगा और वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे तो आखिर तेज प्रताप यादव कहां से विधायकी लड़ेंगे? क्योंकि आरजेडी अगर उन्हें मौका नहीं देगी तो कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव को दूसरी पार्टी का रुख करना पड़ेगा और दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ना पड़ेगा। क्योंकि तेज प्रताप यादव ने ये तो क्लियर कर दिया है कि वो राजनीति में रहना चाहते हैं। साथ ही साथ तेज प्रताप यादव की तरफ से ये भी क्लियर किया गया है कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन आरजेडी उन्हें मौका दे नहीं रही है क्योंकि लालू प्रसाद यादव की तरफ से अभी कोई ऐसा फैसला नहीं लिया गया है। तेजस्वी यादव भी बार बार ये कह रहे हैं कि आरजेडी के अध्यक्ष जो फैसला लेते हैं वही सर्वोपरि होता है और बार बार जब इस बात को कहा जा रहा है तो ये लग रहा है कि आरजेडी में ऐसी कोई संभावना नहीं है कि तेज प्रताप यादव की वापसी हो पाए। इसलिए अब तेज प्रताप यादव कोई नई पारी खेलना चाहते हैं और तेज प्रताप यादव की तरफ से अखिलेश यादव से बातचीत करना, ये लग रहा है कि अखिलेश यादव तेज प्रताप यादव को मौका दे सकते हैं। लेकिन वो मौका कहां से होगा? क्या वो मौका उत्तर प्रदेश से होगा या मौका बिहार से होगा? क्योंकि बिहार में भी समाजवादी पार्टी लड़ना चाह रही है और ये कहा जा रहा है कि बिहार के अंदर समाजवादी पार्टी जब मैदान में उतरेगी तो उसमें तेज प्रताप यादव का चेहरा भी हो सकता है। क्या ऐसा ही होगा? क्योंकि बिहार के अंदर इस वक्त महागठबंधन में समाजवादी पार्टी भी है, आरजेडी भी है और साथ ही साथ कांग्रेस भी है। इंडी गठबंधन की बात पिछले दिनों अखिलेश यादव ने की भी थी और अखिलेश यादव ये कह रहे थे कि इंडी गठबंधन को मिलकर काम करना होगा क्योंकि उपचुनाव में इंडी गठबंधन की जीत हुई है। हालांकि अखिलेश यादव ये नहीं बता पाए कि इंडी गठबंधन में जो चुनाव लड़ा वो आपस में ही लड़ा गया, जिस तरीके से कांग्रेस और लेफ्ट आपस में लड़ी या कांग्रेस आम आदमी पार्टी आपस में लड़ी है, तो आखिर इंडी गठबंधन का नाम वो क्यों ले रहे हैं। खैर, इससे इतर अगर बात करें तो बिहार में कहा जा रहा है कि तेज प्रताप यादव को समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ा सकती है। ऐसा होगा या नहीं होगा ये तो वक्त ही बता पाएगा, लेकिन अगर ऐसा होता है तो तेजस्वी यादव के लिए काफी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि तेज प्रताप यादव बार बार बगावती सुर को अपना रहे हैं और ऐसे ही बगावती सुर अगर बिहार में अपनाते रहे तेज प्रताप यादव तो आरजेडी के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है और मुश्किल खड़ी हो भी गई है। क्योंकि अभी हमने देखा है कि तेजस्वी यादव की तरफ से कहा गया है कि किस तरीके से वो चुनावों को लेकर घर घर जाएंगे, बीजेपी की नाकामी को बताएंगे। तो उससे पहले ये कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव को घर का मसला ठीक करना होगा, जो पारिवारिक कलह चल रही है उसे ठीक करना होगा और आरजेडी के अंदर जो कलह चल रही है उसे ठीक करना होगा और आगे आने वाले समय में अगर इसे ठीक नहीं किया गया तो आरजेडी के कार्यकर्ता काफी नाराज होते हुए तेजस्वी यादव से नजर आएंगे। क्योंकि कुछ कार्यकर्ता ऐसे हैं जो तेजस्वी यादव को ये बार बार कह रहे हैं कि तेज प्रताप यादव की वापसी हो और तेज प्रताप का निष्कासन वापस लिया जाए। लालू यादव से ये भी मांग की जा रही है, क्योंकि बार बार जिस तरीके से खुद मुखर होकर सुधाकर सिंह सामने आते हैं और तेज प्रताप यादव के हक में बोलते हैं, इसका मतलब यही है कि तेज प्रताप यादव की वापसी की मांग लगातार आरजेडी के सांसद कर रहे हैं, आरजेडी के विधायक कर रहे हैं
और आरजेडी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो कहीं ना कहीं प्लान बी भी तेज प्रताप यादव ने तैयार कर लिया है। और तेज प्रताप यादव की तरफ से जो वीडियो कॉल अखिलेश यादव की तरफ से की गई थी, वो कहीं ना कहीं इस बात का अंदेशा है कि प्लान बी तेज प्रताप यादव तैयार कर रहे हैं कि अगर उन्हें आरजेडी मौका नहीं देती है और आरजेडी की तरफ से चुनाव नहीं लड़ाया जाता है तो वो किसी दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि पिछले दिनों जब उनका पहला ट्वीट आया था जयचंद को लेकर, तब उन्होंने इस बात को क्लियर किया था कि वो आरजेडी में रहना चाहते हैं, अपने पिता की छांव में ही वो कहीं ना कहीं ऐसे काम करना चाहते हैं जिससे जनता का भला हो। लेकिन अब जो आप पिछले 2 ट्वीट उनके देखेंगे वो कहीं ना कहीं बगावती सुर वाले हैं। जो पिछले 2 ट्वीट आप देखेंगे उसमें सर्वोच्च न्यायालय तक की बात कही गई है और ये कहा गया है कि वो अपने हक के लिए लड़ेंगे। यानी सीधे तौर पर जब इस बात को कहा गया है तो ये बगावत आप कह सकते हैं कि तेज प्रताप यादव बगावत कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जब अखिलेश यादव से खासतौर पर बातचीत हुई है और चुनावों को लेकर ये बातचीत भी हुई है तो ऐसा कहा जा रहा है कि तेज प्रताप यादव दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। और क्या वो पार्टी समाजवादी पार्टी होगी ये तो वक्त ही बता पाएगा। लेकिन आप ये जरूर कह सकते हैं कि अखिलेश यादव तेज प्रताप यादव का दर्द जरूर समझ सकते हैं, क्योंकि एक समय में ऐसा भी था जब मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव को अलग कर दिया था और अखिलेश यादव ने किस तरीके से विधायक दल की बैठक बुलाई थी। हालांकि अखिलेश यादव तब भी मुख्यमंत्री बने रहे थे, लेकिन मुलायम सिंह यादव की तरफ से कह दिया गया था कि अब ना तो अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि मैंने ही अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन अखिलेश यादव मेरी बात सुनते नहीं है और मुलायम सिंह यादव की तरफ से अखिलेश यादव को निकाल दिया गया था। लेकिन अखिलेश यादव ने जब विधायक दल की बैठक बुलाई और उसके बाद चुनाव आयोग में भी यह मामला गया तो हमने देखा था कि किस तरीके से पार्टी का सिंबल भी अखिलेश यादव के पास ही रहा और अखिलेश यादव सीएम बने रहे। क्योंकि पिता ने किस तरीके से अखिलेश यादव को निकाला गया था, उस तरीके से लालू प्रसाद यादव ने जब तेज प्रताप यादव को निकाला है तो अखिलेश यादव तेज प्रताप यादव का दुख दर्द समझ सकते हैं। और इसलिए कहा जा रहा है कि जब तेज प्रताप यादव का दुख दर्द समझा गया है तो तेज प्रताप यादव को एक जगह मिल सकती है समाजवादी पार्टी में और बिहार के अंदर वो समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि इंडी अलायंस जो बिहार के अंदर देखने को मिल रहा है उसमें अभी कोई बातचीत नहीं हो रही है। और अगर ऐसा नहीं हुआ, समाजवादी पार्टी अलग बिहार में लड़ेगी और तेज प्रताप यादव उसमें चेहरा होंगे तो कहीं ना कहीं आरजेडी में खलबली मचना तय है। क्योंकि एक ऐसा चेहरा जो आरजेडी का मुख्य चेहरा लालू प्रसाद यादव का बेटा अगर समाजवादी पार्टी से बिहार के अंदर चुनाव लड़ता है तो कहीं ना कहीं भूचाल आना तय है। आरजेडी पर सवाल भी उठेंगे, क्योंकि लालू प्रसाद यादव को लेकर ये कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव ने जो फैसला लिया है वो काफी सोच समझ के लिया है और तेज प्रताप यादव से काफी नुकसान आरजेडी को हो रहा था। लेकिन अगर तेज प्रताप यादव की वापसी बिहार के अंदर नहीं हुई तो कहीं ना कहीं और बड़ा नुकसान लालू प्रसाद यादव को हो सकता है और लालू प्रसाद यादव को सोच समझकर कुछ ना कुछ उससे पहले ही फैसला ले लेना होगा। क्योंकि तेज प्रताप यादव जिस तरीके से बातें कह रहे हैं आरजेडी के खिलाफ और जो बगावती सुर अपना रहे हैं और जो प्लान बी तैयार कर रहे हैं, उससे तो यही लग रहा है कि तेज प्रताप यादव अब खुद के बारे में ज्यादा सोचने लगे हैं और तेज प्रताप यादव विधायकी लड़ना चाहते हैं। हालांकि अभी भी तेज प्रताप यादव हसनपुर से विधायक हैं और वो बार बार पिक्चर को जारी करते रहते हैं जनता के साथ और बताते रहते हैं कि किस तरीके से जनता का प्यार उन्हें मिल रहा है। एक बात तो उन्होंने क्लियर कर दी है कि वो राजनीति में रहेंगे और आगे आने वाले समय में या तो वो आरजेडी से चुनाव लड़ेंगे या तो आगे आने वाले समय में प्लान बी के तहत वो किसी दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि अभी आरजेडी में उन्हें कोई रास्ता दिख नहीं रहा है। पार्टी कब तक उनका निष्कासन वापस लेगी ये तो अभी समझ में नहीं आ रहा है तेज प्रताप यादव को, क्योंकि बार बार वो ट्वीट के जरिए आरजेडी को संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव को भी वो संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि आप मेरा निष्कासन वापस ले लीजिए। लेकिन ना तो अभी कोई लालू प्रसाद यादव की तरफ से तेज प्रताप यादव को मैसेज दिया गया है, ना ही तेजस्वी यादव की तरफ से कोई ऐसा मैसेज दिया गया है कि तेज प्रताप यादव को लगे कि उनकी वापसी आरजेडी में होनी है। और अब देखिए नवंबर के अंदर जब चुनाव होना है बिहार के अंदर, तमाम बैठकें हो रही हैं इस वक्त आरजेडी खेमे के अंदर और ये भी तय कर दिया गया है कि किस तरीके से लोगों के पास पहुंचा जाएगा, अपना एजेंडा भी बताया जाएगा और बीजेपी की नाकामी भी बताई जाएगी। यानी चुनाव को लेकर पूरा फॉर्मेट तैयार कर लिया गया है, पूरा फॉर्मूला बना लिया गया है। ऐसे में अगर तेज प्रताप यादव का नाम आरजेडी नहीं लेगी या तेज प्रताप यादव को लेकर लालू प्रसाद यादव कोई फैसला नहीं लेंगे तो कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव के मन में टीस तो रही जाएगी
और जब वो टीस उठेगी तो कहीं ना कहीं ऐसा फैसला तेज प्रताप यादव ले सकते हैं जिससे लालू प्रसाद यादव के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि लालू प्रसाद यादव ही अब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं एक बार फिर से, क्योंकि नामांकन उनकी तरफ से भर दिया गया है। बस औपचारिक ऐलान बाकी है और ये औपचारिक ऐलान 5 जुलाई को कर दिया जाएगा। और लालू प्रसाद यादव जब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो लालू प्रसाद यादव की ही जिम्मेदारी बनती है कि तेज प्रताप यादव को लेकर वो एक बार फिर से कोई बड़ा फैसला लें ताकि तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ पाएं। लेकिन अभी हाल ही में तो कोई ऐसा फैसला नहीं लिया जाएगा, लेकिन ये कहा जा रहा है कि औपचारिक रूप से जब ये ऐलान कर दिया जाएगा कि लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं पार्टी के, तो लालू प्रसाद यादव की तरफ से कोई बड़ा ऐलान किया जा सकता है। और आगे आने वाले समय में तेज प्रताप के लिए जब बड़ा ऐलान किया जाएगा तो क्या तेज प्रताप यादव को राहत मिलेगी या तेज प्रताप के लिए मुश्किलें खड़ी होंगी, ये तो वक्त ही बता पाएगा और वो खबर कैपिटल टीवी आपको जरूर बताएगा। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं हर्ष भारद्वाज, कैपिटल टीवी बिहार।